से हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, विषय हमारा है गणित और कक्षा है तीसरी। जैसे कि हमने अभी तक जोड़ हासिल वाला, घटाना हासिल वाला सीखे, आज हम नया सीखेंगे क्या, गुणा करना। तो बच्चों, गुणा करना क्या है, गुणन क्या है। जैसे जोड़ घटाना आपने तो सीखा ही, तो पूर्ण दशकों से गुणा कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के विषय में हम इस जो घटक है इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चों लाल से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यदि दो संख्याओं में, ध्यान दीजिए इधर, यदि दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणा करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे दो शून्य लिखना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए। यदि दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो, यदि दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणा करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे दो शून्य लिखना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे गुणा करना लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 गुणे 50। अब देखिए 4 गुणे 50, तो इकाई क्या है, हमें 50 में 4 का गुणा करना है। 4 में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है। 4 में 5 का गुणा किया कितना होगा, 20 होगा। ठीक है। और नहीं भी ऐसा करते हो तो पहले इसमें देखने का 4 गुणे 50 में ये कितना शून्य है, दोनों अंक 1 है तो शून्य उतार दिया। 4 में 5 का गुणा किया, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना शून्य है, एक शून्य यहाँ पे उतार दीजिए। 6 में 2 का गुणा करोगे तो 6 दूना 12। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दहाई है। ठीक है, दहाई दहाई यहाँ पे दहाई उतार दीजिए। और 3 और 3 में गुणा करोगे, 3 तियाँ 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दहाई। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जैसे दहाई 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 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना होगा, 4 दूना 8, तो कितना 8 दहाई। ठीक है। फिर यहाँ पे 7, कितना शून्य है, 2, एक इधर है 2, तो 2 शून्य लिख दीजिए। और 7 में 1 का गुणा करो कितना होगा, 7। फिर यहाँ पे 2 शून्य है, 2 शून्य लिख दीजिए। और 2 में 2 का गुणा किए 4, या 20 20 में 400। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे हमने 9 दहाई लिखा है, तो 9 दहाई, दहाई मतलब 2 अंक का होता है। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बताओ, ये दहाई मतलब 1 शून्य है, ये दहाई मतलब 1 शून्य है, तो कितना लिखोगे यहाँ पे 900 बराबर, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 दहाई मतलब 800। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, चौखटों का उपयोग करके लेटिस विधि से नीचे दिए गए गुणा यानी गुणन पूर्ण करना है, लेटिस विधि से। तो यहाँ पे देखिए 42 गुणे 3 है, यहाँ चौखट बनाया गया हुआ है। चौखट में देखो 42 को 2 भागों में आप अलग कर लीजिए। पहले 2 भागों में अलग करो, कैसा होगा, 40 और 2, 40 और 2। तो देखिए ऊपर के ऊपर जो पहला लिखा हुआ है 40 2, तो गुणे लिखे, क्योंकि हमें गुणा करना है इसलिए गुणे का निशान। यहाँ पे इसको 2 भागों में हमने अलग अलग कर दिया, 40 और 2। 40 में 2 जोड़ा तो वही 42 होता है, तो 40 और 2। और गुणा कैसे करना है, 3, उसे हम नीचे लिख दिए हैं। ठीक है। अब हमें कैसे गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए जैसे मैंने कहा था, ये 4 दहाई है। कितना दहाई है, 4 दहाई। इसे क्या करेंगे, 4 दहाई। और ये क्या है, 2 है। 2 क्या है, इकाई है। अब 4 दहाई है तो 3 में 4 का गुणा कीजिए आप। 3 में 4 का गुणा करो कितना होगा, 3 चौक 12, 12 लिख दिए। लेकिन दहाई है तो आगे 1 शून्य है तो 0 लिख दीजिए यहाँ पे। 3 में 2 का गुणा करो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 आपने लिख दिया, हो गया। अब इसे क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। पहले क्या लिखोगे, 120, 120। और जोड़ना किससे है, उसमें 6 से, धन का निशान जोड़िए। कितना आएगा, इकाई 6 2 126,
वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी देखना है, गुणा करना है। गुणे का निशान है 50 है 1 है, तो 51 को 2 भागों में हमने जब अलग कर दिया, एक 50 ले लिए और 1, मतलब इकाई अलग कर दिए और दहाई अलग, 2 जगह लिख दिए। अब इसमें गुणा करें इकाई से, 6 पचे 30, 30 हो गया। एक शून्य है यहाँ पे उतार दिए, 6 के 6। फिर इसको जोड़ेंगे 300 और नीचे 6 लिखोगे, इसे जोड़ दो। यहाँ पे इकाई का स्थान 6 0 300 आ गया बराबर। अब वैसे यहाँ पे भी है बच्चों, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 73 है। 73 में कितना, 3 इकाई और 70 मतलब 7 दहाई है। तो 3 इकाई आपने यहाँ लिख दिया, दहाई मतलब पूरा यहाँ पे 70 लिख दिया। ठीक है, 70 और 3 जोड़ेंगे तो 73 होता है। मान में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, इसलिए 5 इकाई। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे जो शून्य है वो आप शून्य उतार दीजिए, 5 में 7 का गुणा कर दीजिए, 5 सते 35 हो गया। फिर 5 में 3 का गुणा करो, कितना आएगा 15 हो गया। अब 350 और यहाँ पे 15 आपने जोड़ दीजिए, तो इकाई इकाई जोड़ा, 0 और 5 5 आ गया, 5 और 1 6 आ गया और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे 39 है। 39 है तो 39 जो है इसमें कैसा होगा, इकाई कितनी है 9 है और दहाई कितना 3 दहाई, 3 दहाई मतलब 30। इकाई कितनी है 9, 3 दहाई मतलब 30। तो यहाँ 30 और 9 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 होगा। तो ऊपर वाले भाग में लिख दिया चौखट में। नीचे गुणा किससे करना, हमें 8 से करना है। अब इसे 8 से गुणा करना है, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे ये शून्य है तो मैंने बोला जितना शून्य सो पहले उतार लीजिए आप। फिर 8 में 3 का गुणा कर दिए, 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है, हो गया आपका। फिर 8 में 9 का गुणा करोगे, 8 9 72 है। तो ये कैसे 8 में 9 गुणा करना, ये पहाड़ा याद करोगे तो आपको बिल्कुल 2 से 20 तक आपको पहाड़ा याद कर लीजिए। इसके बाद इसको जोड़ देना है, 240 आपने लिख दिया और नीचे क्या लिखा है 9 8 72 लिख दिए। अब इसे जोड़िए, तो इकाई इकाई जोड़ा तो 2 आ गया, 4 और 7 जोड़ेंगे 11 आ गया, यहाँ से लग गया 1, 2 में 1 जोड़ देंगे हम 3 हो जाएगा, यानी 312 उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम आगे आ रहे हैं चौखट वृत्त से गुणा करना। तो ये देखिए जो चौखट वृत्त से यहाँ गुणा दिया गया है बच्चों, चौखट वृत्त से गुणा दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए चौखट, अभी हमने कैसे कि एक अंक से गुणा किया था, मतलब इकाई दहाई में एक अंक से गुणा किया था, लेकिन यहाँ चौखट विधि से लेटिस विधि से करना है, लेकिन हमें 2 अंकों से गुणा करना है, 2 अंक से 2 अंकों का गुणा करना है। पहले 2 अंक से हम 1 अंक का गुणा करते थे, तो इसमें भी कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, खाली एक चौखट बढ़ गया है। तो उसमें देखिए जैसे हम 43 है, 43 में बच्चों 3 इकाई है और दहाई कितनी है 4 है, 4 दहाई मतलब 40 हो गया, 40 और 3 जोड़ोगे तो 43 ही आएगा। यहाँ पे घटाना किससे है, 20 से है, यहाँ पे 23 से घटाना है, तो 23 में 3 इकाई हो गया और 2 दहाई मतलब 20 बराबर, जोड़ेंगे भी तो 20 और 3 23 होगा। ये हो गया। सिर्फ आपका जो है नीचे वाला जो खाना ये है, ये 23 वो बढ़ा हुआ है, बाकी सेम है जैसा था वैसे ही। अब इसे देखिए बहुत सिंपल है, पीला चौखट देखिए, पहले यहाँ पे 1 शून्य है 1 शून्य है बराबर, कितने शून्य होंगे 1 और 1 2, तो पहले आप 2 शून्य उतार दीजिए, 2 में 4 का गुणा कर दीजिए 8 हो गया, बहुत सिंपल तरीका। फिर यहाँ पे कितना शून्य है, दोनों मिला के 1 शून्य लिख दीजिए, 2 में 3 का गुणा कीजिए, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना शून्य है, 1 शून्य लिख दीजिए, 3 में 4 का गुणा करोगे 12 हो गया। फिर यहाँ पे एक भी शून्य है क्या, नहीं है, तो 3 में 3 का गुणा करोगे 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी चौखट पीले वाले चौखट में अंक लिखे हैं उस अंकों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 800 लिख दिया आपने, नीचे 60 लिख दिया और फिर नीचे 120 लिखेंगे, लेकिन और नीचे 9। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए, इकाई का स्थान इकाई, दहाई का स्थान दहाई और सैकड़ा का स्थान पे सैकड़ा। अगर इसमें आप बराबर नहीं लिखोगे तो आपको जोड़ने में गलती होगी और आपका उत्तर भी गलत आएगा। इकाई सब जोड़ लिया तो 9 आ गया, दहाई सब जोड़ दिया 8 आ गया और सैकड़ा सब जोड़ा तो 9 आ गया। उत्तर कितना है बच्चों, 989 आ गया। ठीक है, अब आगे का देखेंगे। यहाँ पे देखिए वैसे ही सवाल है, जैसे 62 दिया गया है, 62 में क्या होगा, इकाई कितनी है 2 है और दहाई 6 है, तो इसको दहाई 6 मतलब 60 होता है, तो 60 और 2 जोड़ेंगे तो भी 62 आता है।
यहाँ पे कितना है 13 दिया गया है, 13 से गुणा करना है, 13 में 3 इकाई हो गई और दहाई 1 है, दहाई 1 मतलब 10 हो गया। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे इकाई बना लेंगे, 10 इकाई हो गया और ये 60 इकाई हो गया। ठीक है, ऐसा हमें करना होता है। और चौखट देखिए वैसी, तो इसमें भी वही है सिंपल। कितना शून्य है 1 शून्य, 2 शून्य मिल गया, कितना 2 शून्य लिख दिया आपने। 1 में 6 का गुणा करोगे 6 आ गया। फिर यहाँ पे दोनों में कितना शून्य है 1 शून्य है, 1 शून्य आपने उतार दिया। 1 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे कितने शून्य है 3 में गुणा करने 1 शून्य 1 शून्य लिख दिया। 3 में 6 का गुणा किया कितना हो 3 6 18 हो गया। फिर 3 में कितना गुणा करोगे 2 होगा, क्योंकि इसमें एक भी शून्य नहीं है। अब इसको सीधा जितने पीले चौखट में लिखा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए 600, फिर नीचे 20 इकाई दहाई ध्यान में रखना खाली 180 और 6। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ना बिल्कुल आसान। इकाई इकाई के जोड़ा तो 6 आ गया, दहाई दहाई को जोड़ा तो 2 और 8 10 हुआ, एक हासिल लग गया। 6 में एक जोड़ा 7 और एक 8, 806 आ गए, 806 बराबर। अब नीचे देखिए बच्चों, फिर से ये चौखट आपका आ गया। फिर वैसे ही करना है। 32 है, 32 में कितनी इकाई है 2 इकाई है। 3 दहाई है, तो 3 दहाई मतलब कितनी इकाई हो गई 30 इकाई हो गई, तो 30 इकाई और 30 को जोड़ेंगे 30 और 2 32 हो गया। 14 में भी वैसे ही 4 इकाई लिख दिया नीचे, और दहाई की जगह पे कितना 1 दहाई है मतलब 10, वैसे और जोड़ेंगे भी तो 10 और 4 14 हो गया। अब जैसे मैंने कहा था पहले कितना शून्य है जोड़ने मिले 1 शून्य इधर 1 शून्य, 2 शून्य पहले उतार दीजिए। फिर 1 में 3 का गुणा कर दिए 300 हो गया, 3 हो गया। फिर कितना शून्य है 1 शून्य लिख दीजिए, 1 में 2 का गुणा किया 2 हो गया। फिर यहाँ पे कितना शून्य है दोनों में 1 शून्य है, 4 में 3 का गुणा कर दिए 12 हो गया। फिर कितना शून्य है 1 भी नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। 4 में 2 का गुणा किया 8 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए चारों जितने चौखट में पीले वाली चौखट हो, 300 नीचे फिर 20 फिर 120 और फिर 8 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, इकाई इकाई को जोड़ा 8 आ गया और दहाई को जोड़ा तो 4 आ गया, सैकड़ा को जोड़ा तो 4 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे हमने 448। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे वैसे ही। यहाँ पे कितना है 13 लिखा है, तो 2 भागों में विभाजित किया गया, 10 और 3 13 हो गया। यहाँ पे 27 को 2 भागों में विभाजित किया 20 और 7 27 हो गया। ठीक है, कैसे किया है वो मैंने आपको पहले बताया, फिर भी देख लिए। 7 मतलब इकाई है और 2 दहाई है, 2 दहाई मतलब 20 होता है बराबर। 2 दहाई मतलब 20, 2 अंक का 20 दहाई, तो 20 और 7 जोड़ेंगे तो भी 27। अब यहाँ पे वैसे जैसे मैंने बताया आपको कि शून्य शून्य को आपने शून्य और शून्य को कितने शून्य है 1 2, 2 शून्य पहले लिख दो और 2 और 1 2 1 के 2, 20 धम में 200 भी होता है। फिर यहाँ पे कितना शून्य है 1 शून्य है, उतार दीजिए और 2 में 3 का गुणा किए 6 आ गया। फिर यहाँ पे कितना 7 और 10 है, तो शून्य कितना है 1 शून्य उतार दीजिए, 1 में 7 गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 7 में 3 का गुणा किया 21, क्योंकि एक भी शून्य नहीं, ऐसे लीजिए। अब जितने पीले चौखट में अंक लिखे वो आप उतार दीजिए यहाँ पे बड़े चौखट में 200 60 70 और 21, और उसको जोड़ दीजिए। जोड़ा तो इकाई इकाई जोड़ा 1 आ गया, दहाई जोड़ा 6 और 7 13, 13 और 2 15, हासिल कितना लगा 1। अभी 2 है और एक हासिल जोड़ लिए 300, यहाँ पे कितना लिखेंगे 351। ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो गुणा करना है, तो गुणा करना है बच्चों, तो ऐसे ही गुणा करना है चौखट में। पहले हम क्या करते हैं चौखट बना लेते हैं। देखिए चौखट कैसे बनाते हैं देख लीजिए। 2 अंक का गुणा करना है बराबर, ये चौखट बन गया आपका। 2 लाइन खींच दिया इधर और 2 लाइन इधर, ऐसे खींच दो आड़ा। फिर यहाँ पे कैसा गुणे का निशान है ना बच्चों, पहले यहाँ पे एक चौखट आप ऐसे बना दीजिए बड़ा सा, देखिए। और यहाँ पे गुणे का निशान है, पहले गुणे का निशान लगा दो। अब 56 में बच्चों पहला ऊपर का अंक है, ऊपर पहला अंक जो है ऊपर वाले भाग लिखेंगे, और जो जिससे गुणा करना और नीचे मतलब आड़े में और सीधे में लिखा है। तो 56 को हम आड़े में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब 56 में इकाई कितनी है 6 लिख दिया, दहाई कितनी 5, दहाई 5 मतलब 50 हो गया, 50 लिख दिया। जोड़ेंगे तो 50 और 6 56। और यहाँ पे कैसा है दहाई कितनी है 1 है, मतलब यहाँ पे 10 हो गया। इकाई कितनी है 6 है, तो 6 लिख दिए। अब इसे जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है आपको। कितना शून्य है 2 शून्य, 2 शून्य आपने यहाँ लिख दिया। 1 में 5 का गुणा किया 5 आ गया, 500 हो गया। फिर शून्य कितना है 1 है, 1 में 6 का गुणा किया 6 आ गया। फिर यहाँ कितना शून्य है 1 है, 6 में 5 का गुणा किया 6 पचे 30 हो गया। ठीक है,
अब 6 में 6 का गुणा करें कितना होगा 36 हो गया, एक भी शून्य नहीं। अब इसको यहाँ पे लिख देना आपको 560, 300 और 36। अब इसको जोड़ दीजिए खाली, ये धन धन जोड़ेंगे, देखो कितना जोड़ेंगे 6 आ गया, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, और 5 और 3 8, उत्तर कितना आ गया 896 आ गया। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी हमें करना है, थोड़ा चौखट हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा पड़ गया था हमें इस बार, तो बड़ा कर लिया मैंने चौखट। ये 2 लाइन ऐसे खींच दिया सीधा, फिर 2 लाइन आड़ा खींच दिया, बराबर है, और एक बड़ा चौखट बना दिया। ठीक है, अब इसमें पहले वाले चौखट में हमने गुणे का निशान डाल दिया, फिर इसमें देखो इकाई कितनी 1 लिख दिया, दहाई कितनी 7 मतलब 70 हो गए, और यहाँ पे कितना है दहाई, इकाई कितनी है 2 है तो नीचे लिखेंगे, दहाई कितनी 1 है तो यहाँ पे 1 मतलब 10 हो गया, गुणा कर दो। यहाँ पे कितने शून्य 1 1 शून्य 2 शून्य लिख दिया, और 1 में 7 गुणा किया 7 आ गया, फिर यहाँ कितने शून्य है 1 शून्य लिख दिया, 1 में 1 का गुणा किया कितना 1 आ गया, फिर यहाँ कितने शून्य हैं 1 ही शून्य है 1 शून्य लिख दिया, 7 में 2 का गुणा किया 14 आ गया, बराबर। फिर यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं इसलिए 2 1 2। अब इसको क्या करो जोड़ दो, 700, फिर नीचे 10, फिर नीचे 140, फिर नीचे 2 जोड़ दो, फिर एक लाइन यहाँ बढ़ा दिया मैंने, जोड़ेंगे देखो इकाई इकाई जोड़ा 2 आ गया, दहाई जोड़ा 1 और 4 5 आ गया, सैकड़ा जोड़ा 7 1 8 8 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिर से हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले, देखो जगह कम है फिर भी करेंगे हम, यहाँ पे ये बना दिया चौखट देखो बड़ा सा, ठीक है चौखट बन गया। अब इसमें वही आड़ी लाइन दो और सीधी लाइन दो, और इसमें गुणे का निशान डाल दो। अब इसमें कैसे इकाई कितनी है 9 है 9 लिख दो, दहाई कितनी 2 है मतलब 20 हो गया, यहाँ पे वही सेम है, दहाई कितनी है 2 है मतलब 20, और इकाई कितनी है 9 लिख दिए। अब बच्चों यहाँ देखो कितना शून्य है 2 2 शून्य लिख दिए, 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, फिर कितना शून्य है 1 शून्य है, 2 में 9 का गुणा किया 18 आ गया, तो 180 हो गया ना। फिर यहाँ पे कितना शून्य है 1 शून्य है, 9 में 2 का गुणा किया 18 आ गया, फिर यहाँ पे 9 9 81 आ गया। अब ये बड़े चौखट में इसको सब जोड़ना है हमें, देखिए बना रहा हूँ मैं, तो बड़े चौखट में है तो पहले कितना है लिखोगे 400 लिखोगे, फिर कितना लिखोगे 180, क्योंकि फिर 29 से ही करना है, फिर भी वही सेम ही आएगा ना 180, और फिर कितना आएगा बच्चों 9 से कर रहे हैं 180 और फिर 81 बराबर है। यहाँ पे देखिए 2 2 400 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, फिर 9 दूना 18 180 आ गया, यहाँ 9 9 81। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखो जोड़, आप देखो कैसे जोड़ा गया है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए इकाई कितनी है 1 लिख दिया, अब दहाई जोड़े 8 16 24, हासिल कितना लगा 2, तो 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया 841। ऐसे हल हो गया ना बच्चों। अब आगे हम पेज चलेंगे, पेज आगे पेज में देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा, ये देख रहे हैं बराबर, देखो अभी आराम से। अब इसमें गुणा करना है, बहुत सरल है, देखो गुणा करना है तो खड़ा विन्यास करके हमें गुणा करना है। तो इकाई दी गई, दहाई दी गई है, और पहले हमने क्या सीखा लेटिस विधि से सीखा, लेटिस विधि से तो आपको बता दिया गुणा कैसे किए, 1 अंक से भी, और लेटिस विधि से 2 विधि से 2 अंकों से कैसे गुणा किया। अब हम सिंपल गुणा देखेंगे, गुणा करना खड़ा विन्यास में गुणा करो। देखो पहले इकाई दहाई आपको मालूम ही है, तो उसमें कैसा है 42 है मतलब 2 इकाई है 4 दहाई है, 2 से गुणा करना है। तो कैसे गुणा किया है देखिए, 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, 2 में 4 का गुणा किया 8 आ गया। वैसे यहाँ पे करेंगे, कितने अंक दिए गए हैं 2 अंक, इकाई 4 है दहाई 2 है, और गुणा किससे करना है 2, तो जिससे गुणा करना रहता है ना तो ऊपर वाले से इकाई से भी उसी से गुणा होगा, दहाई से भी उसी से गुणा होता है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो 2 से गुणा, 2 का गुणा किस में होगा 4 में, तो 2 चौका 8 आ गया, फिर 2 का गुणा किस में होगा दहाई में, तो 2 दूना 4 आ गया। यही ध्यान रखना, जिससे गुणा करना वो दोनों में गुणा होगा, ऊपर वाले के सभी इकाई दहाई सैकड़ा जितना भी सबसे गुणा होगा। फिर ये 4 है, यानी 4 का गुणा 2 से भी होगा, 4 गुणा 2 से भी होगा, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, कितना सिंपल है। फिर यहाँ पे 3 का गुणा किससे होगा 1 से 3, और 3 का गुणा किस में होगा 3 से, मतलब 9 आ गया।
बराबर। और ये हासिल वाला गुणन है, ये आप किताब में देख के कैसे करना है। और अभी तक हमने कैसा किया, बिना हासिल वाला किया था। यहाँ ऊपर जो किया हमने बिना हासिल वाला, अब यहाँ पे कैसा होगा, इसीलिए देखो हासिल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया था। लेकिन अब हम आगे जो पढ़ेंगे हासिल वाला पढ़ेंगे। तो हासिल वाला जैसे जोड़ घटाना गुणा किया वैसे ये भी है, कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे ये देखिए, ये भी 2 अंकों का है। अब देख रहे हैं आप लोग, देखिए अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे जो इसके आगे का है तो मैं आपको फिर उसको बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये 2 अंकों का गुणा है वैसे ही। तो इसको बता दूँ, तब तक के लिए बच्चों आप लोग को धन्यवाद, बाय बाय।